तो सवाल हम सीखने वाले हैं सवाल नंबर 22 से। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा, एक आदमी हमारा, एक आदमी हमारा 3 को वस्तुएं यानी 3 आर्टिकल को प्रत्येक को 3,000 रुपये में खरीदा, यानी कि सीपी हमारा सामान है, हमारा खरीदा जाता है तो आपका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है सीपी। ठीक है, तीनों आर्टिकल हमारा सेम प्राइस पे खरीदा जा रहा है। ठीक है, 3,000 रुपये में, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। ठीक है, तो सीपी सेम हो गया। तो जब बेचा जा रहा है, एक बार 10% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, दूसरी बार जब बेचा जा रहा है दूसरे आर्टिकल को 5% के प्रॉफिट पर, जब तीसरी बार बेचा जा रहा है तो आपको 15% का उसको लॉस हो रहा है तीसरा आर्टिकल को बेचने पर। तो ये सब करने के बाद ओवरऑल आपका कुल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, परसेंटेज में ये निकालना है। तो ऐसे वाले सवालों के लिए आपको अप्रोच क्या होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ एक लाइन में। देखो, तो जब भी आपको ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस बताना हो और सीपी आपका सेम हो, सीपी आपका क्या हो बाबू, सेम हो। ठीक है, तो आपको पता करना है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो एवरेज निकाल दो। और एवरेज आपका क्या होता है बाबू, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल आर्टिकल कितनी टोटल है आपको वस्तुएं, 3 वस्तुएं, तो 3 से डिवाइड। ठीक है, और सम का मतलब यही 10% का पहले आर्टिकल को बेचा जा रहा है, तो जब प्रॉफिट में बेचा जाएगा तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, 10% प्लस में लिखेंगे, लॉस में बेचा जाए तो माइनस में लिखेंगे, ध्यान रखना। और दूसरे आर्टिकल को 5% के प्रॉफिट पे बेचा जाए तो 5% प्रॉफिट हो गया हमारा, और तीसरे आर्टिकल को हमारा 15% के लॉस पे बेचा जाए तो लॉस वाले को माइनस लिखेंगे। 10, 5, 15, 15 में से 15 जाएगा 0, तो 0 डिवाइड बाई 3 यानी कि 0%। तो 0% का मतलब क्या होगा, ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, ना प्रॉफिट हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर जो कुछ यहाँ पर प्लस में वैल्यू आता है हमारा, प्लस में अगर जो आता वैल्यू तो यहाँ पर प्रॉफिट होता है हमारा, क्या होता है प्रॉफिट। अगर जो माइनस में आता वैल्यू, ये सब सॉल्व करने के बाद तो आपको लॉस में आता, ध्यान रखना। तो प्लस में आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, माइनस में आएगा तो आपको लॉस होगा ओवरऑल आपका। ठीक है, समझ में आएगा। तो ऐसे सवालों का अप्रोच बाबू ऐसे करते हैं, तरीका सीख गए हो। तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कितना आएगा।